Hi everyone, in these days you are not supposed to speak English, but you are supposed to speak advanced English. And for that I brought some idioms for you. By using this your speaking will start sounding very fluent. So without any further ado let's start. और हमारा पहला idioms है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल यानी क्या? बहुत देर तक काम करना, यानी देर रात तक काम करना, उसे हम कहते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ही बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर हिज प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बर्निंग है और यहाँ पर बर्न है, तो यहाँ पर मैंने बर्न की सेकंड फॉर्म ली है और इसका मीनिंग ऐसा होता है कि उसने बहुत देर रात तक काम किया। उसने देर रात तक काम किया उसके प्रोजेक्ट के लिए। मतलब कोई काम, उसने देर रात तक जो काम किया, ये पास्ट को दर्शाता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर बर्न लिया है, यानी कोई काम बीत गया, इसलिए यहाँ पर बर्न की सेकंड फॉर्म ली है। तो इसे हम कहेंगे ही बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर हिज प्रोजेक्ट, यानी उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए देर तक काम किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू बम्प इनटू। टू बम्प इनटू का मीनिंग क्या होता है कि किसी से अचानक टकराना, कोई चीज से या किसी व्यक्ति से अचानक टकराना, उसे हम कहते हैं टू बम्प इनटू। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई बम्प इनटू माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड यस्टरडे, यानी कल मैं अपने स्कूल के पुराने दोस्त से टकराया। आई बम्प इनटू माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स यस्टरडे, यानी कल मैं कोई अपना पुराना दोस्त हो, उससे स्कूल का कोई पुराना दोस्त उससे टकराया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। सपोज कि आप सब लोग एक जगह शामिल होते हो, एक जगह गैदर होते हो और फिर कोई बोलता ही नहीं है, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि अब कौन चुप्पी तोड़ेगा, कोई चुप्पी नहीं तोड़ रहा, तो उस वक्त इसका यूज होता है ब्रेक द आइस। एग्जाम्पल से समझते हैं। हु विल ब्रेक द आइस नाउ। मैंने अभी आपसे कहा ना कि जब हम सब साइलेंस हो जाते हैं और हम कहते हैं कि अब कौन बात करेगा, कौन इस साइलेंस को तोड़ेगा, तो उस वक्त आप बोल सकते हो हु विल ब्रेक द आइस नाउ। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक यानी बहुत ही आसान, कोई काम बहुत ही आसान होना, उसके लिए हम पीस ऑफ केक का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट टास्क वॉज पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी वो जो टास्क था वो मेरे लिए आसान था बहुत ही, तो उसे मैंने पीस ऑफ केक से फॉर्म किया है। ठीक है, दैट टास्क वॉज पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी वह टास्क मेरे लिए बहुत ही आसान था। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब ये होता है कि कोई चीज सही टाइम पर करना। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको बहुत आसानी से समझेगा। देखिए, गवर्नमेंट हिटेड द नेल ऑन द हेड बाय डिक्रीजिंग द बर्डन ऑफ स्कूल बैग। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग की जगह आप रिड्यूस भी ले सकते हो, बाय रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द स्कूल बैग, तब भी आपका सेंटेंस सही है। गवर्नमेंट हीटेड द नेल, यानी हीटेड, अब यहाँ पर हीट क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोई चीज हो चुकी है, तो उसके लिए हमने सेकंड फॉर्म हीटेड को लिया है। गवर्नमेंट हीटेड द नेल ऑन द हेड बाय डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द स्कूल बैग, यानी बच्चों के स्कूल बैग का बर्डन कम करके, बोझ जो होता है वो बोझ कम करके गवर्नमेंट ने क्या किया, एकदम सही टाइम पे सही काम किया। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हिटेड द नेल ऑन द हेड बाय डिक्रीजिंग द बर्डन ऑफ द स्कूल बैग, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम आजकल देखिए तो आजकल के बच्चों के जो बैग होते हैं, स्कूल बैग्स, उनका इतना बर्डन होता है, इतना बोझ होता है कि उसके लिए पेरेंट्स को उनके साथ जाना पड़ता है कैरी करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने इसे कम कर दिया। ये एक होप वाली बात है कि हम ऐसा सपोज समझते हैं कि उसे गवर्नमेंट ने कम कर दिया, और ऐसा करके गवर्नमेंट ने क्या किया, हिटेड द नेल ऑन द हेड, यानी सही टाइम पे सही काम किया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। अब यहाँ पर ख्याल दीजिए, हम बहुत बार बोलते वक्त एंड जो है उसे भी एंड ही कहते हैं और एंड जो है उसे भी एंड ही कहते हैं, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सही से क्या है, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, यानी कोई चीज बहुत महंगी पड़ना, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए।
योर फ्रेंडशिप कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। यानी कि तुम्हारी दोस्ती मुझे बहुत महंगी पड़ी। देखिए, योर फ्रेंडशिप कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, और कॉस्ट की सेकंड फॉर्म कॉस्ट ही, तो मुझे महंगी पड़ी, तुम्हारी दोस्ती मुझे महंगी पड़ी। ठीक है, यहाँ पर इसका ये मीनिंग होता है, इस पर ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बस हमें इतना समझ गया काफ़ी है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है कि मौसम की वजह से बीमार पड़ जाना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एक्चुअली राइट नाउ आई एम ऑल्सो अंडर द वेदर, क्योंकि कल मैं बाहर गई थी और उसके वजह से आज मैं थोड़ी बीमार सा महसूस कर रही हूँ। सो अब ये एग्जाम्पल भी अब मतलब मैं खुद ही आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ रहा होगा। और इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गॉट वेट इन द रेन एंड नाउ आई एम अंडर द वेदर। तो मैं बारिश में भीग गई और अब मैं बीमार हूँ। तो आप समझ सकते हो कि जब बाहर के वेदर का हमारे पे इफेक्ट होता है, उस वक्त हम बोल सकते हैं कि आई एम अंडर द वेदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मीनिंग होता है मजबूरी में कोई काम करना। ठीक है, अगर आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए आप बाइट द बुलेट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइनली ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड गेट बैक टू द वर्क। फाइनली मतलब आखिरकार उसने अपनी मजबूरी एक्सेप्ट की और काम पे वापस जाने का डिसीजन लिया। सो आप समझ गए होंगे बाइट द बुलेट का यूज मजबूरी में कोई काम करना, इसके लिए यूज होता है। यानी उसने अपनी मजबूरी एक्सेप्ट की और काम पे वापस जाने का डिसीजन लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोलना। एग्जाम्पल, आई आस्क हिम नॉट टू स्पिल द बीन्स। राज खोलना यानी आपकी कोई राज की बात, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को कोई बात बोली हो कि अरे ये घर पर नहीं बोलना है आपको, जैसे कि आपने कुछ बाहर चैट वगैरह खा लिया और आप बोलते हो कि प्लीज मेरे घर पे मत बोलना। सो हम क्या बोलते हैं, प्लीज डोंट स्पिल द बीन्स। ओके, डोंट स्पिल द बीन्स, और वो बोल देता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। आई आस्क हिम मतलब मैंने उससे कहा नॉट टू स्पिल द बीन्स, यानी मैंने उससे कहा कि इस राज को मत खोलना, राज को राज ही रहने दो। सो आई आस्क हिम नॉट टू स्पिल द बीन्स। ओके, ओवर द मून। ओवर द मून में इसका ये जो सेंटेंस है ना, या ये जो इडियम्स है ना, ये देखकर ही हमें पता लगता है ओवर द मून यानी क्या, चांद, और चांद के ऊपर होना यानी बहुत खुश होना। ये तो सिंपल सी बात है ना। तो इसका मीनिंग है बहुत खुश होना। और एग्जांपल है, आफ्टर गेटिंग फर्स्ट रैंक इन द क्लास शी वाज ओवर द मून। सिंपल सी बात है कि अगर आपको फर्स्ट रैंक मिलता है तो आप तो ओवर द मून ही होगे। इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग है कि उसे जब फर्स्ट रैंक मिला तो ओवर द मून थी। कहाँ पर थी, यानी चांद के ऊपर थी, यानी बहुत खुश थी। रियल में तो हम चांद के ऊपर नहीं जाते, इसलिए ये एक ईडियम यूज किया जाता है। और ईडियम्स जो होते हैं ना, ये इसी के लिए थे कि इन्हें वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग नहीं लेना होता है। जब हमें कोई बात एक्सप्रेस करनी होती है तो हम इनका यूज करते हैं, और सामने वाला भी समझ जाता है कि हमें एग्जैक्ट क्या कहना है। अब ओवर द मून से मैं समझ सकती हूँ कि आप कितने खुश हो, यानी आपके खुशी का अंदाजा मैं लगा सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑन क्लाउड नाइन। इसका भी मीनिंग वही होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना हिंदी में, मैं सातवें आसमान पे हूँ, यानी कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। तो उसी तरह से ऑन अ क्लाउड नाइन का मीनिंग भी वही होता है, बहुत ज्यादा खुश होना। आफ्टर गेटिंग द प्रमोशन ही वॉज ऑन अ क्लाउड नाइन, यानी उसे जब प्रमोशन मिला, यानी प्रमोशन मिलने के बाद ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन, यानी वो सातवें आसमान पर यानी नौवें आसमान पे पहुंच गया। ऐसे भी आप कह सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। ये बहुत बार नहीं, हम जब भी कभी हम निराश होते हैं ना, तब हम कहते हैं कि हाँ, कि कुछ होप है, या फिर कल के आने वाली मतलब आने वाली जो सुबह है वो हमारे लिए होपफुल होगी। सो उससे रिलेटेड ही ये इडियम से देखिए। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी काले बादलों में एक सुबह छुपी होती है या फिर एक सिल्वर लाइन होती है। तो अगर आसान भाषा में इसे कहा जाए तो दुख के बाद सुख आता है। हम यही कहते हैं ना कि अभी ये बहुत कोई तूफान आ गया हो, तो हम कहते हैं ना
कि इस तूफान के बाद में एक अच्छी सुबह, एक खिलखिलाती हुई सुबह हमारी राह देख रही है, इंतजार कर रही है। तो सेम टू सेम इंग्लिश में हम कहेंगे एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी अंधकार के बादल जो घिरे होते हैं उसके बाद में हमें आशाओं भरी सुबह भी दिखाई पड़ती है। तो ये थे आज के सभी इडियम्स जो मैंने आपके लिए लाए, क्योंकि इन्हें यूज करने के बाद में आपको महसूस होगा कि आपके स्पीकिंग वे में क्या चेंज हुआ है। और ये है स्क्रीन पर आपके लिए होमवर्क, आप अभी अपने आप को टेस्ट करके देख सकते हो। इनका मीनिंग आपको याद है कि आप सेंटेंस बना सकते हो क्या। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा एफर्ट्स अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।